नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने सीखा वास्तु की श्रृंखला में किस तरीके से हमें मेन गेट यानी कि मुख्य दरवाज़ा बनाना है, सही दिशा का चुनाव करके और सही पद का चुनाव करके। आप वो सारे वीडियोस जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज हम जानेंगे घर के समीप आप कौन सा पौधा या कौन सा वृक्ष जो है लगा सकते हैं, और वो भी कौन से दिशा में कौन सा वृक्ष जो है शुभकर होता है और कौन सा वृक्ष जो है अशुभ फल देता है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। उसके पहले मैं पुनः एक बार बता दूं, 25 जनवरी को गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, पूर्णिमा तिथि है, पौष पूर्णिमा है। उस दिन बड़ा ही उत्तम संयोग है, उत्तम योग है। आप उस दिन बहुत सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। सिर्फ विवाह को छोड़कर सारे शुभ कार्य आप उस दिन कर सकते हैं, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आपको कोई यदि अच्छा योग चुनना हो घर पूजन का, भूमि पूजन ये सब का, तो आप वो चुन सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घर बनाते हैं बड़ा शौक से, जिनका खासकर कुंडली का चतुर्थ भाव बड़ा ही शुभ होता है। शुक्र हो, बुध हो, गुरु महाराज स्वयं बैठे हों चतुर्थ भावों में, या फिर चतुर्थ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे लोग जो घर बनाते हैं ना, वो वहाँ पर फव्वारा लगाते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसे, वृक्ष या बड़े बड़े बगीचे लगाते हैं, सुंदर पुष्प का लगाते हैं। उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, चतुर्थ भाव जिनका शुभ होता है तो उनके लिए खासकर है। और जिनको विरासत में ऐसी भूमि मिल गई है जहाँ की पेड़ वगैरह है, तो उनके लिए भी है। आइए जानते हैं कौन सा वृक्ष शुभ देता है। सबसे पहले शुभ वृक्षों के नाम: अशोक वृक्ष, पुन्नाग, मौलसरी, समी, चंपा, अर्जुन, कटहल, केतकी, चमेली, पाटल, नारियल, नागकेसर, अड़हुल का फूल, महुआ, वट, सेमल, बकुल, साल आदि वृक्ष जो होते हैं वो घर के पास शुभ होते हैं। और कौन से वृक्ष घर के पास एकदम नहीं होने चाहिए, मतलब सटे हुए नहीं होने चाहिए, दूर पे हो सकते हैं: पाकर, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा, पीपल, कपित्थ, अगस्त्य, बेर, निर्गुंडी, इमली, कदम्ब, केला, नींबू, अनार, खजूर, बेल आदि वृक्ष घर के एकदम नज़दीक या फिर घर के अंदर अशुभ माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है केला यानी कदली वृक्ष। कदली वृक्ष जो है, केला है, वो घर में आप ईशान कोण में पूजन की दृष्टि से रखते हैं तो अच्छा है। यदि फल खाने की दृष्टि से रखते हैं तब तो उसे बाहर रखना चाहिए। हालांकि यदि आप पूजन कर रहे हो, गमला में लगा के रखे हो, या फिर ज़मीन में भी पूजन की दृष्टि से उसका पूजा हो रहा हो, तो आप उसे रख सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो केला वृक्ष है वो किस तरीके से उसका निर्माण हुआ था, या फिर किस तरीके से उसकी रचना हुई थी, प्रकृति में आया था। आप नहीं जानते हैं तो जानिए। केला जो है महर्षि दुर्वासा की पत्नी कदली हैं, उन्हीं को महर्षि दुर्वासा ने क्रोधवश श्राप दे दिया था कि आप कदली वृक्ष बन जाएं। लेकिन उनके लिए एक वरदान भी था कि वो इतनी शुभ होंगी कि सभी मांगलिक कार्यों में आपका प्रयोग किया जाएगा। मतलब केला का यदि मांगलिक कार्य में पूजन की दृष्टि से यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो बड़ा ही शुभ है। और यदि आप सिर्फ भक्ष्य पदार्थ की तरह प्रयोग कर रहे हैं तब अपने घर के पास न लगाएं। अब आइए जानते हैं कौन से वृक्ष विशेषकर किस दिशा में शुभ होते हैं। अब जैसे पूर्व दिशा में, आपके घर से पूर्व दिशा में पीपल वृक्ष है तो यह भय देता है, निर्धनता देता है। परंतु पूर्व दिशा में यदि बरगद वृक्ष है, वट वृक्ष है, तो यह कामना पूर्ति करता है। अब आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट कोण में यदि वट वृक्ष है, पीपल है, सेमल है, पाकर है, गूलर है, तो ये बड़े ही अशुभ देने वाले फल होते हैं। हालांकि आग्नेय कोण में अनार जो होता है वो बड़ा ही शुभ फल देता है। दक्षिण दिशा में पाकर जो वृक्ष होता है वो रोग और पराजय देने वाला होता है। आम, कैथ, अगस्त और निर्गुंडी जो होते हैं पौधे, वो दक्षिण दिशा में धननाश कराते हैं। परंतु दक्षिण दिशा में शुभ पौधा जो है, शुभ पेड़ जो है वो है गूलर, जिसको कि शुक्र देवता का भी वृक्ष माना जाता है। तो यदि जीवन में आप ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, धन संपत्ति पाना चाहते हैं, तो गूलर का पेड़ जो है वो आप दक्षिण दिशा में लगाइए, बड़ा ही शुभ है। नैनृत्य कोण की यदि हम बात करें तो नैनृत्य कोण में इमली लगाया जाता है, इमली का वृक्ष। नैनृत्य कोण में इमली लगा सकते हैं, शुभ होता है। दक्षिण नैनृत्य में जामुन और कदम्ब का वृक्ष शुभ होता है, अर्थात दक्षिण दिशा में आप जामुन और कदम्ब का वृक्ष भी लगा सकते हैं, बड़ा ही शुभ फल की प्राप्ति होती है।
पश्चिम दिशा में वट वृक्ष होने से राजपीड़ा, स्त्रीनाश और कुलनाश होता है, यानी कि बरगद का पेड़ पश्चिम में नहीं होना चाहिए, पूरब में होना चाहिए। वैसे ही आम, कैथ, अगस्त, निर्गुंडी पश्चिम में नहीं होना चाहिए, परंतु पीपल का जो वृक्ष होता है ना, वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बड़ा शुभ फलदायक होता है। वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट कोण में बेल वृक्ष जो होता है, बेल हम जिसे कहते हैं, वो बड़ा ही शुभदायक होता है। एक अपने परिचित ज्योतिषी के यहाँ मैं गया था पहले, जब मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था। उस दौरान मैंने देखा था कि उनके घर के वायव्य कोण में बेल वृक्ष लगा हुआ है, उन्हें उसकी फल की प्राप्ति हुई होगी। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं ये सारा शास्त्र सम्मत देखकर ही वृक्ष वगैरह अपने घर के आसपास लगाते हैं, जिसका कि अच्छा फल की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में गूलर नहीं लगाना चाहिए, गूलर दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर घर से तात्पर्य है कि आपके पास हत्ता हो, बगीचा हो तो आप वहाँ पे लगाइए। ये नहीं कि बड़ा वृक्ष आप घर में उठा के लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आप स्वयं समझदार हैं। ईशान कोण में आंवला बहुत ही शुभ फलदायक होता है। यदि आप आंवला लगाने का सोच रहे हैं तो अपने घर के ईशान कोण या फिर पूरब से ईशान के बीच में आप यदि आंवला लगाते हैं तो बड़ा ही शुभ फलदायक होता है। अब ईशान पूर्व में, यानी कि पूर्व जो दिशा होता है, एक्यूरेट पूर्व और ईशान के बीच में आप कटहल और आम शुभ फलदायी होता है, ये वृक्ष लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में घर के पास कांटे वाले, दूध वाले और एकदम नज़दीक फल वाले वृक्ष भी नहीं लगाने चाहिए। इससे स्त्री और संतान की हानि होती है। यदि इन्हें काटा ना जा सके तो इनके पास शुभ वृक्ष लगा दीजिए। अर्थात पहले से यदि आपके पास घर के आसपास ऐसे वृक्ष हैं तो इनके अगल बगल आप दूसरा शुभ वृक्ष लगा दीजिए। जैसे जो महुआ है वो बड़ा ही शुभ वृक्ष माना जाता है, साल है, अशोक वृक्ष है, शुभ वृक्ष माना जाता है। इसको उसके बगल में लगा दीजिए तो उसके अशुभता को यह नाश कर देता है। अब जैसे कुछ कांटे वाले वृक्ष जैसे समी हो गया, ये सब जो होता है वो लगाया जाता है, लेकिन समी अपवाद है, क्योंकि समी को बड़ा ही शुभ पौधा माना जाता है। इसमें लक्ष्मी माता का वास होता है, इसमें शनिदेव की जो पीड़ा होती है उससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है, तो वो आप लगा सकते हैं। अब जैसे कि सम्रांगण सूत्रधार जो पुस्तक है उसमें लिखा है, बदरी कदली चैव दाडमी बीज पूरी का प्ररोहंती गृहे त्यत्र तद्गृहम न प्ररोहति। बेर, केला, अनार तथा नींबू जिस घर में उगते हैं उस घर की वृद्धि नहीं होती है। अर्थात ये घर के एकदम प्रवेश में या फिर नज़दीक में बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। खासकर बेर का वृक्ष तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, इससे शत्रु भय उत्पन्न होता है, शत्रु आ जाते हैं। आगे बृहद दैवज्ञ में लिखा हुआ है, अश्वत्थम च कदम्बम च कदली बीज पूरकम गृहे यश प्ररोहंती स गृहे न प्रवरति। पीपल, कदम्ब, केला, बीजू, नींबू ये जिस घर में होते हैं उसमें रहने वालों की वंश वृद्धि नहीं होती है। मतलब कि ये आपके चारदीवारी के भीतर नहीं होने चाहिए। केला अगर यदि आप लगा रहे हैं तो वो पूजन की दृष्टि से ही होना चाहिए, याद रखिए। नींबू यदि बहुत लोगों को लगाने का शौक़ होता है नींबू, तो वो लगाइए, तो उसमें कम से कम रक्षा सूत्र बांध दीजिए। कोई भी वृक्ष में रक्षा सूत्र बांध के अपने रक्षा के लिए निमित्त आप उससे प्रार्थना कीजिए और शुभ रहिए। अब जानिए सर्वार्थ मतलब ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्णखंड में लिखा हुआ है कि घर के भीतर लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी, धन पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी तथा हरि भक्ति देने वाली होती है। प्रातःकाल तुलसी का दर्शन करने से सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। तो घर में तुलसी का पौधा बिल्कुल लगाया जाना चाहिए, और ख़ासकर इसे आप लगा सकते हैं पूर्व दिशा में। यदि पूर्व दिशा में स्थान की कमी है तो उत्तर दिशा में, ये दो दिशाओं में आप तुलसी माता का वृक्ष लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं। ये बड़ा ही उत्तम फल ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। मतलब तुलसी माता का जो वृक्ष पौधा है वो दक्षिण दिशा में नहीं लगानी चाहिए। आगे वास्तु सौख्यम नामक एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, मालतीम मल्लिकाम मोचम चिंजा श्वेताम पारिजातम वास्तुन्याम रोपयद्यस्तु सशस्त्रेण निहंते। मालती, मल्लिका, मोचा यानी कि कपास, इमली, श्वेता यानी कि विष्णुकांता और अपराजिता को जो वास्तु भूमि पर लगाता है वह शस्त्र से मारा जाता है। अर्थात इनका मतलब सही दिशा में ही लगाया जाना चाहिए। यदि गलत दिशा में लगाया गया या फिर घर के नज़दीक एकदम लगा दिया गया तो वो शुभ फल नहीं देता है।
अब यदि आप नया प्लॉट खरीदे हैं और उसमें बगीचा का जगह छोड़कर घर बनाना चाहते हैं तो किस दिशा में आप बगीचा बनाएं? तो घर से पूर्व, उत्तर या फिर पश्चिम या फिर ईशान दिशा में वाटिका शुभ होता है। वह सदा गायत्री से युक्त, दान देने वाला और यज्ञ करने वाला होता है। परंतु जो आग्नेय कोण में, दक्षिण दिशा में, नैऋत्य में और वायव्य में वाटिका बनाता है उसे धन और पुत्र की हानि होती है, उसे परलोक में अपकीर्ति की प्राप्ति होती है। अब आगे जानिए कि यदि कोई वृक्ष, अशुभ वृक्ष आपके घर के पास पहले से लगे हुए हों तो आप उनका कैसे कर सकते हैं। आप यदि उनको काट नहीं सकते हैं, काटने में कठिनाई हो, तो अशुभ वृक्षों और घर के बीच में शुभ फल देने वाले वृक्ष लगा देने चाहिए। यदि पीपल का वृक्ष घर के पास हो तो उसकी सेवा पूजा करते रहिए। अर्थात जो शुभ पौधे हैं ना, देवता वाले पौधे हैं, उनका आप पूजन कीजिए। जैसे आंवला हो गया, आंवला तो ईशान कोण में अच्छा फल देता है, लेकिन यदि आप कहीं और पे लगा दिए हैं तो उसका पूजन करना प्रारंभ कीजिए, पूजन कीजिए, शुभ फल देगा। केला हो गया, उसी तरीके से पीपल हो गया, वटवृक्ष हो गया, इनका पूजन करना चाहिए। और हर सनातनी के घर में तुलसी माता का पौधा तो बिल्कुल ही होना चाहिए। यदि जगह नहीं है तो गमले में लगाइए, पूर्व और उत्तर दिशा में रखिए, लेकिन रखिए। और प्रतिदिन संध्या में दीपक वहाँ जरूर जलाया कीजिए। ये सभी अनिष्टों को दूर करने वाला होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में वास्तु और ज्योतिष से संबंधित नई जानकारियों को लेकर, रोचक जानकारियों को लेकर। आप कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।